स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मोदी की जनसभा में खाली पड़ी रही हजारों कुर्सियां, नहीं पहुंचे लोग। एक और बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्चियां गिनकर निकालेगा रिजल्ट। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान में रोकी गई दलित दूल्हे की बारात, समाज ने बीजेपी को वोट नहीं देने का किया ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में किया शामिल, बताएंगे कैसे मिलेगा फायदा। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के सपने हुए चकनाचूर, मिशन हुआ फेल, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तस्वीर साफ। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मोदी की जनसभा में खाली पड़ी रही हजारों कुर्सियां, नहीं पहुंचे लोग। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 माह में छठी बार एमपी के चुनावी दौरे पर पहुंचे। बता दें कि मोदी मुरैना में वीआईपी रोड स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुरैना सहित ग्वालियर, भिंड, दतिया और शेरपुर जिले के हजारों लोग सभा में मौजूद थे। बता दें कि 5 महीने 18 दिन बाद पीएम मोदी फिर मुरैना पहुंचे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मंच पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इस जनसभा में हजारों कुर्सियां खाली पड़ी रही। मध्य प्रदेश बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं पहुंच पाई। बता दें कि मोदी की सभा में भारी मात्रा में कुर्सियां खाली पड़ी रही, इसलिए हजारों कुर्सियां खाली पड़ी रही। इसका वीडियो सामने आ गया है, जिसमें देखा गया है और सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन पीछे की हजारों कुर्सियां खाली पड़ी नजर आ रही है, जो कि भाजपा के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की महारैली में हजारों कुर्सियों का खाली रहना बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा झटका है। बता दें कि 25 अप्रैल को मुरैना के सीएफ ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा हुई। बताया जा रहा है कि 4 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए शहर में तैयारियां चल रही थी। सुबह 11:30 बजे मुरैना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि मोदी की सभा में भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर यानी कि 5 जिलों से लोगों के बसों में भर भर कर लाया जा रहा था। बावजूद इसके हजारों कुर्सियां सभा में खाली रही। गौरतलब है कि 5 महीने 18 दिन बाद पीएम मोदी फिर मुरैना पहुंचे। चलिए अगली खबर, कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में किया शामिल, बताएंगे कैसे मिलेगा फायदा। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल किया है। इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रेस रिलीज कर दी है। बता दें कि एनसीबीसी ने बुधवार 24 अप्रैल को कर्नाटक सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए पुष्टि की। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदाय को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। बता दें कि श्रेणी आईआईबी के तहत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। आयोग ने कहा है कि श्रेणी 1 में 17 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी माना गया है, जबकि श्रेणी 2 में 19 मुस्लिम समुदाय को ओबीसी माना गया है। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के मुताबिक कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लिए कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए लिखित रूप से अवगत कराया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति है और न धर्म। कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आबादी 12.92% है। कर्नाटक में मुस्लिमों के धर्म अल्पसंख्यक माना जाता है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक राज्य में मुस्लिम की जनसंख्या 12.32% है। चलिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्चियां गिनकर निकालेगा रिजल्ट। दरअसल दोस्तों, राजनीति और राजनेताओं पर विश्वास अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। यही कारण है कि पिछले काफी समय से हर एक दल दूसरे दल पर चुनाव में धांधली या पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, जिसमें सभी वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों से मिलान करने की मांग की गई है। जस्टिस बीआर गोयल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होगी। जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल चुनाव में वोटों के सत्यापन के लिए 5 रैंडम मतदान केंद्र के वीवीपैट पर्ची मिलाई जाती हैं। वीवीपैट पर विपक्षी पार्टियां ईवीएम से ज्यादा क्यों भरोसा जता रही हैं? दोस्तों, दरअसल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। साथ ही याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकल वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिका में कहा गया है कि फिलहाल हर निर्वाचन क्षेत्र में एक के बाद एक 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होता है। इन 5 ईवीएम का मिलान एक साथ नहीं किया जाता, जिससे रिजल्ट घोषित करने में अतिरिक्त समय लगता है। हर क्षेत्र में वोटों के मिलान के लिए अधिकारियों की तैनाती बढ़ानी चाहिए, जिससे 5 से 6 घंटे में पूरा वेरिफिकेशन हो जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। कोर्ट में इस मामले पर 17 मई को सुनवाई होगी, लेकिन अगर इस मामले को 2019 के लोकसभा चुनाव के चश्मे से देखें तो आपको याद होगा कि उस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। मतगणना पूरी होने के बाद वीवीपैट की पर्चियों का मिलान 23 मई की रात 11 बजे तक किया गया। हालांकि विपक्ष इस बात पर कायम रहा कि ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान हो ताकि यदि कोई गड़बड़ हो तो साफ हो जाए। चलिए अगली खबर। राजस्थान में रोकी गई दलित दुल्हे की बारात, समाज ने बीजेपी को वोट नहीं देने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, टोंक जिले में दूनी के न्याय गांव टर्ग में दलित दुल्हे का बारात को रोकने के मामले में तूल पकड़ लिया है। बता दें कि मंगलवार को टोंक सिवाय माधेपुर के कांग्रेस प्रत्याशी और देवली उनियारा के विधायक हरीश चंद्र मीना की पुलिस महानिदेशक को शिकायत के बाद एक्शन माई टोंक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भारी सुरक्षा के बीच दुल्हे की निकासी निकलवाई गई। बता दें कि उधर समाज विशेष के प्रभाव से परेशान दलित समाज ने पंचायत कर भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीना ने भाजपा प्रत्याशी और सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जौनपुरिया के समर्थक लोगों ने बोरवा समाज के दूल्हे की बारात नहीं निकलने दी। उस परिवार को डराया गया, धमकाया गया। इससे समझ आता है कि भाजपा और भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर है। दोस्तों, दरअसल दूनी क्षेत्र के ग्राम डिगोरिया में बोरवा समाज की शादी में निकासी निकालने की बात को लेकर गुर्जर समाज द्वारा विरोध किए जाने के अंदेशा होने की सूचना पर देवली अध्यक्ष राम सिंह थानाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उसी दौरान दूनी तहसीलदार राम सिंह मीना भी मौके पर आए।